कल हम सभी ने वह पद्म पुराण नामक ग्रंथ के माध्यम से कर्मों की लीला पर आधारित उस सती अंजना के कथानक को सुनने का पुरुषार्थ किया। बात चल रही है कर्म की। ये जीव अनादिकाल से संसार में भटक रहा है, उसके पीछे कर्म ही है। हमारे आचार्यों ने 8 प्रकार के कर्म कहे। मुख्यतः से दर्व कर्म, भाव कर्म 2 कर्म कहे, 9 कर्म कहे, घातिया अघातिया कर्म कहे। उन 8 कर्मों में सबसे प्रबल कर्म कोई है तो मोहनीय कर्म है। जब तक व्यक्ति के जीवन में ये कर्म लगे हैं तब तक व्यक्ति कितना भी पुरुषार्थ क्यों ना कर ले, शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। जीवन भर दौड़ लगाते हैं, जीवन भर कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। एक भाई वो है कि जिसने इस जन्म में कुछ भी पुण्य का कार्य नहीं किया, लेकिन फिर भी संपत्ति की कमी नहीं है, भरपूर है। एक भाई वो है जो प्रतिदिन भगवान की अभिषेक पूजन विधान आदि करता है, प्रतिदिन गुरुओं का विहार आहार जहां जैसा भी अवसर मिला उसमें सम्मिलित होता है, धर्म की प्रतिक्रियाओं में हिस्सा लेता है, लेकिन धर्म करने के बावजूद भी संपत्ति से उतना संपन्न नहीं है। ये केवल उन कर्मों की ही लीला है। यही कर्म है कि उस व्यक्ति ने इस जन्म में कुछ नहीं किया फिर भी संपत्ति पूर्ण रूप से है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ अच्छा किया और इस जन्म में वह कुछ नहीं कर रहा है। तो यह मत समझना कि वो सदैव इसी तरह सुखी रहेगा। नहीं, आपके अकाउंट में जितना बैलेंस होगा आप उतना ही निकाल पाओगे। जिस दिन आपका बैलेंस शून्य हो जाएगा उस दिन आप कितने भी फॉर्म भर के उस बैंक में जमा कर देना, कितने भी चेक पर अमाउंट लिख देना, लेकिन वो चेक बाउंस हो जाएगा, आपको उसमें से कुछ मिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार इस जीवन में अगर आप लोग पुण्य करते रहोगे आपका अकाउंट भरता रहेगा। अगर नहीं करोगे तो चेक बाउंस होने की कंडीशन ज्यादा समय नहीं लेगी। बात चल रही है उस अंजना की, बात चल रही है उस पिता की दुलारी की, बात चल रही है उस राजकुमारी की जिसके लिए पवनंजय कभी तड़पता था। बात चल रही है उस अंजना की कि जिसके लिए वो पवनंजय एक रात्रि भी इंतजार करने को तत्पर नहीं था। बात चल रही है उस अंजना की जिसका विवाह राजकुमार पवनंजय के साथ आज संपन्न हो चुका है। विवाह संपन्न हो गया। वह अंजना अपने पति पवनंजय के साथ अपने ससुराल की ओर चल देती है, अर्थात उस आदित्यपुर नगर की ओर पूरी बारात चल देती है। भैया सभा चल रही है, थोड़ा सा पहले आप कर लो, हम बाद में बोल लेंगे। बात चल रही है उस अंजना की। विवाह होने के पश्चात ससुराल में आ जाती है। कल हमने कहा था कि क्या हुआ,
आज जानेंगे कि क्या हुआ। जैसे ही अंजना अपने ससुराल में आती है, पवनंजय उससे बातें करना बंद कर देते हैं। अंजना भी जानती नहीं है कि पवनंजय किस बात से नाराज है। वह उस पवनंजय से कहती है, स्वामी क्या बात है, अभी अभी हमारा विवाह हुआ है और आप मुझसे बातें भी नहीं कर रहे हो। पवनंजय नाराज है। नाराज होने के बाद भी घर में खुशियों का माहौल है, क्योंकि नई नई वधू आई है। अभी किसी को यह बात मालूम नहीं कि पवनंजय और अंजना के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन पवनंजय ने आदेश दे दिया कि अंजना इस महल में नहीं रहेगी। जैसे ही अंजना के कानों में ये शब्द पड़े कि अंजना इस महल में नहीं रहेगी, उस राजकुमारी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह अपने पिता की दुलारी, अपने 100 भाइयों की प्यारी, जिसे बड़े नाजों से पाला, जिसने जीवन में सुख ही सुख देखा, जिसके विवाह को आज पहला ही दिन हुआ, कहां तो पति के साथ उसको आज सुख से उस सैया पर बैठना था, कहां आते ही पति ने उसको महल से निकालने की बात कर दी। कैसी कर्मों की लीला। वह अंजना उस पवनंजय से पूछ रही है कि स्वामी बात क्या हुई, किस बात के लिए आप मुझे इस महल से निकाल रहे हो, आखिर बात तो बताइए, आखिर बात क्या हुई। वह पवनंजय बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। बेचारी अंजना उस राजमहल के सामने एक कुटिया बनाकर के दे दी। उस कुटिया में एक नौकर की तरह, एक नौकरानी की तरह रहने लगी। अंजना की सखी बसंत तिलका भी उसके मायके से उसके साथ आई। वह बसंत तिलका और अंजना उस कुटिया में निवास करती है। प्रतिदिन प्रातः होते ही वह अंजना अपने पति के दर्शन की अभिलाषी द्वार पर खड़ी हो जाती है। सोच रही है, हो सकता है पति मेरी किसी बात से नाराज हो, 2-4 दिन बाद संतुष्ट हो जाए, मान जाए और मुझे बुला ले। लेकिन वह पवनंजय इतना निष्ठुर हो चुका है, वह पवनंजय इतना क्रोधी, इतना मानी, इतना अहंकारी हो चुका है कि उसको उस अंजना पर, उस राजकुमारी पर किंचित भी दया नहीं आ रही। जिस राजकुमारी ने अपना घर छोड़ दिया, जिस राजकुमारी ने अपना परिवार छोड़ दिया, जिस राजकुमारी ने अपना सारा सुख छोड़ दिया, जिसने अपने माता पिता को छोड़कर के तुम्हारे पास रहने के लिए जीवन भर स्वीकार कर लिया, जो सब कुछ छोड़ करके आ गई, आज वह ससुराल में आकर के भी अपने पति के प्रेम को प्राप्त नहीं कर पा रही है। वह ससुराल में आकर के भी अपनी सास केतुमती का प्यार प्राप्त नहीं कर पा रही है। कैसी विचित्र दशा। वह अपनी सास को मनाती, अपने ससुर से पूछती, आखिर मेरा क्या दोष है, मैंने कौन सा पाप कर दिया कि मुझे आते ही आप लोगों ने ऐसी सजा दे दी। लेकिन कर्म है, किसी को छोड़ने वाले नहीं है। इन कर्मों ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा। बेचारी अंजना अभी तक अपने उन पापों से अनभिज्ञ है। याद रखना, जब आपकी गलती हो और आपको मालूम हो, तो आपको कोई कह दे, तब तो समझ आता है कि हां मैंने गलती की, इसलिए मुझे इस बात की सजा मिल रही है। लेकिन अगर आपको आपकी गलती ही ना मालूम हो और कोई आपको उसका दंड दे, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी।
आप आधे तो उस दंड से मर जाओगे और आधे इस बात को सोच सोच करके परेशान रहोगे, आखिर मैंने कर क्या दिया, मैंने कौन सा पाप कर दिया जिसकी सजा मुझे मिल रही है। उस राजकुमारी से ससुराल में कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई उसको अच्छे से खाने को देने को तैयार नहीं, कोई रखने को तैयार नहीं, उसको एक दासी की भांति बाहर रख दिया। समय बड़ा दुख के साथ बीत रहा है। अब उस अंजना की हालत राजकुमारी जैसी ना बचकर के एक नौकरानी जैसी हो गई। अब उसके वस्त्र वे महलों की राजकुमारी की भांति ना होकर के एक दासी की सामान्य वस्त्रों जैसे हो गई। जो राजकुमारी अपने बालों से ही किसी का मन मोह लेती थी, आज उस राजकुमारी के बाल ऐसे बिखरे पड़े हैं, पता नहीं कितने वर्षों से उसने उन बालों का श्रृंगार नहीं किया। जिस राजकुमारी के मुख पर इतना तेज हुआ करता था कि जिसके लिए हजारों युवराज लाइन में खड़े थे, आज उस राजकुमारी का चेहरा कोई देखना भी पसंद नहीं कर रहा है। वो राजकुमारी जिसने कभी अपने मायके में 16 श्रृंगारों से सज्जित होकर खूब अच्छे से सज धज कर के जीवन को यापन किया, आज उसके कपड़े फटे, पुराने, गंदे, मैले कुचैले, बड़े दुख के साथ रोते रोते समय बीत रहा है। बीतता बीतता वह समय 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, पूरा लगभग 18-19 वर्ष हो गए। वह अभी भी उस कुटिया में निवास करती है और वह अभी भी महल में निवास करते हैं। आमने सामने होते हुए भी 19 साल हो गए, बातचीत नहीं। आज की अंजना, आज की अंजना अगर पति घर से बाहर निकाल दे तो 19 दिन नहीं लगाएगी, कोर्ट में जाके तलाक ले लेगी। उस अंजना के धैर्य को देखो, उस अंजना की समता को देखो, उस अंजना की परीक्षा की घड़ी को देखो। आज की माता बहनें, आज की कन्या 19 दिन इंतजार नहीं करेगी, लेकिन उसने 19 वर्ष तक पति का इंतजार किया कि कहीं ना कहीं वो मेरी गलती बताएंगे और मुझसे मिलने आएंगे। कितना धैर्य होगा, कितना धीरज उस राजकुमारी के मन में होगा, विचार करो। बेचारी आज भी रोते रोते अपना जीवन काट रही है। बस एक आशा है कि पति एक दिन तो आएंगे और मुझे गले लगा लेंगे। लेकिन वो निष्ठुर पति सुनने को तैयार नहीं। अचानक एक दिन राजा प्रहलाद के पास उस लंका के राजा रावण का पत्र आया। एक नगर के राजा वरुण ने अपने अभिमान के कारण, अपने अहंकार के कारण उस दशानन रावण की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। जिस रावण की आज्ञा का सारे छोटे छोटे राज्यों के राजा किया करते थे, वह वरुण राजा अभिमान के कारण उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके युद्ध कर देता है और युद्ध में रावण के बहनोई खरदूषण को बंदी बना लेता है। जैसे ही रावण के बहनोई खरदूषण को बंदी बनाया, रावण भी लाचार हो जाता है कि अब युद्ध कैसे किया जाए। रावण ने अपने अधीनस्थ सभी राज्यों में पत्र के माध्यम से सूचना भेजी कि जाइए, सभी राजाओं को सूचित कीजिए कि राजा वरुण ने मेरे राज्य पर चढ़ाई की है, आक्रमण किया है और हमारे बहनोई को बंदी बनाया है। आप अपनी सेना के साथ राजा वरुण पर आक्रमण कीजिए। यह पत्र, यह समाचार
राजा प्रहलाद के पास पहुंचा। राजा प्रहलाद ने दरबार में पत्र को पढ़वा करके युद्ध में जाने के लिए तत्पर हुए। जैसे ही राजा प्रहलाद युद्ध में जाने को तत्पर हुए, अचानक से वह पवनंजय राजकुमार उस दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। आकर के अपने पिता प्रहलाद से कहते हैं, पिताजी आपने अपने जीवन में बहुत युद्ध किए, अब आपका पुत्र योग्य हो चुका है, अब आपका पुत्र युवा है, वह सक्षम है युद्ध करने के लिए, आप मुझे आज्ञा दीजिए, इस युद्ध के लिए मैं प्रस्थान करूं। राजा प्रहलाद ने, मां केतुमती ने अपने पुत्र की बात से खुश होकर के राज्य तिलक करते हुए, वे विजयी भव का आशीर्वाद देते हुए, शस्त्रों से सुसज्जित करते हुए पवनंजय को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। अब देखना, अब सुनना, यह दृश्य और कल्पना करना। पवनंजय युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहा है। प्रातः काल होते ही महल से बाहर निकलता है। वह अंजना प्रतिदिन की भांति उस कुटिया के बाहर द्वार पर खड़ी है पवनंजय को देखने के लिए। जैसे ही पवनंजय महल के द्वार से निकला, पवनंजय के पीछे उसके मित्र प्रहस्त, सेनापति, मंत्री, पूरी सेना, पवनंजय के मस्तक पर तिलक, हाथ में वे तलवार। सूचना मिली कि आज युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। कौन धर्म पत्नी होगी जिनके पति युद्ध के लिए जा रहे हो और वो उनसे उस क्षण दो बातें ना करे? कौन होगी जो उनके मंगल की कामना ना करे? वह अंजना भी अपने पति को देख करके भावुक हो गई। वह अंजना पवनंजय के चरणों में बैठ गई, पवनंजय के पैरों को पकड़ करके रोने लगी और कहने लगी, नाथ, 19 साल तक आपके सम्मुख होते हुए भी आपका वियोग सहन किया, लेकिन अब आप युद्ध के लिए जा रहे हैं, मैं प्रातः किसका चेहरा देखूंगी? अभी तक तो मैं आपका चेहरा देख करके ही संतुष्ट थी, लेकिन अब आप चले जाओगे, मेरा धैर्य का बांध टूट रहा है। हे नाथ, मैं अब कैसे जीऊंगी? मेरे लिए अब जीने का कोई सहारा मार्ग नहीं बचा नाथ। अब तो एक ही उपाय है कि मैं क्या कर लूं? मैं अब अपनी जान दे दूं। जिस अंजना ने 19 वर्ष तक पति का वियोग सहन कर लिया, अब उसका धैर्य का बांध धीरे धीरे टूटने लगा। अब वह अंजना अपना धीरज खोने लगी और अपने पति से कह रही है, नाथ, मैं अब आपके बिना कैसे रहूंगी? अब तो मन कर रहा है, अब तो एकमात्र मेरे लिए मृत्यु ही सहारा है। जैसे ही अंजना ने कहा मृत्यु ही सहारा है, उसने पवनंजय के पैर पकड़े, पवनंजय ने उसको लात मारी और दुष्ट, जा मर जा, ऐसे निष्ठुर वचन बोले और आगे निकल गए। क्या बीत रही होगी उस अंजना पर? बेचारी अब तक तो केवल चेहरा देख करके ही अपना जीवन यापन कर रही थी। अब तक तो इसी बात में संतुष्ट थी कि मेरा पति बोल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, एक दिन बोलेगा। लेकिन आज तो यही कह दिया कि जा मर जा, तू कलूटी है। विभिन्न प्रकार की दोष लगाते हुए उस नारी पर अत्याचार कर रहा है। उसको लात मार के युद्ध के लिए चला तो गया, वह पड़ी पड़ी बेचारी बिलक बिलक करके रो रही है। उसकी सखी बसंत तिलका उसका 19 वर्षों तक साथ निभा रही है। उसने उसको उठाया, समझाया और कुटिया में ले गई। अब दृश्य देखना, कल्पना करना आप लोग। वह अंजना तो कुटिया में जाकर के रो रही है और बैठ गई एक तरफ। पवनंजय युद्ध के लिए निकल गए।
चलते चलते रास्ते में रात्रि हो गई। एक स्थान पर रात्रि में विश्राम हुआ। जिस स्थान पर पवनंजय और सेना का विश्राम हुआ, उस स्थान पर एक तालाब था। उस तालाब के किनारे रात्रि में पवनंजय गए। चंद्रमा की वह किरणें जो उस तालाब के चारों ओर प्रकाशित कर रही है। पवनंजय तालाब के किनारे रात्रि में बैठे, छोटे छोटे पत्थर उठाए पानी में डाल रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार मग्न है। युद्ध की भूमिका मन में बन रही है। अंजना के प्रति कोई विचार नहीं। अंजना के प्रति मन में अभी तक ये विचार नहीं कि मैंने उस नारी पर अत्याचार किए, उस नारी को मैं लात मार करके आया, बेचारी पर क्या बीत रही होगी। बैठे बैठे टाइम पास कर रहे हैं। अचानक क्या देखते हैं, उस तालाब में एक चकवी, चकवी जानते हो ना, वह आंखों से आंसू टप टप हो रहे हैं। वह चकवी उस तालाब के किनारे कभी इधर आती तो कभी उधर जाती, कभी उधर भागती तो कभी उधर भागती, कभी ऊपर देखती तो कभी नीचे देखती, कभी वहीं रुक जाती, दाएं बाएं भागती। वह चकवी चारों तरफ रात्रि में भी शांति से बैठ नहीं पा रही है। उस पवनंजय के मन में उस चकवी को देखकर के जिज्ञासा होती है। उसने अपने मित्र प्रहस्त को बुलाया, पूछा, मित्र, ये चकवी इतनी तड़फ क्यों रही है? ये चकवी कभी इधर भागती है, कभी इधर भागती है, क्या कारण है? रात्रि के समय तो इसको एक स्थान पर नियुक्त हो जाना चाहिए। मित्र प्रहस्त ने बताया, राजकुमार, ये चकवी अपने पति अर्थात उस चकवी के वियोग में इधर उधर भाग रही है। रात्रि में चकवी और चकवे का वियोग हो जाता है, वे दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और जब अलग अलग होते हैं तो वो चकवी एक रात्रि भी अपने पति अर्थात चकवे का वियोग सहन नहीं कर पाती और वो इधर उधर भागती रहती है, तड़पती रहती है। जैसे ही पवनंजय ने ये बात सुनी, पवनंजय का मन द्रवित हो जाता है। अब दृश्य बिल्कुल पलट गया। पवनंजय उस चकवी को देख करके समझ गए कि जब ये एक रात्रि का वियोग सहन नहीं कर पा रही है, तो वह बेचारी अंजना मेरे बिना 19 वर्ष से कैसे रह रही होगी। अब पवनंजय के भावों में परिवर्तन आ गया। जिस प्रकार पति से रहित स्त्रियां, पति से रहित स्त्रियों के लिए कोयल भी तलवार का काम करती है, जिस प्रकार चंद्रमा की किरण उस स्त्री के लिए व्रज बन जाती है और स्वर्ग भी नरक बन जाया करता है, उसी प्रकार वो पत्नी पति के बिना भी अधूरी हुआ करती है। उस चकवी का एक रात का वियोग देख करके पवनंजय का मन बदल गया, और अब ऐसा बदला जैसा विवाह से 3 दिन पहले था। अब पवनंजय के मन में इतनी आकुलता आ गई कि वह रात्रि में ही अपने मित्र प्रहस्त से बोला कि मित्र, मुझे अभी अंजना से मिलना है। जिस प्रकार विवाह से 3 दिन पूर्व वो अंजना से मिलने के लिए लालायित था, अब वह उस चकवी के वियोग को देख करके समझ गया कि उस अंजना ने 19 वर्ष तक मेरा वियोग कैसे सहन किया होगा, उस बेचारी के हृदय पर क्या बीत रही होगी। मुझे अभी इसी समय अंजना से मिलना है। मित्र प्रहस्त कहता है, रात्रि अधिक हो गई है, युद्ध के लिए जाना है, अभी उचित समय नहीं है, हम युद्ध के बाद मिल लेंगे। नहीं मित्र, नहीं, तुम मेरे सच्चे मित्र हो तो मुझे अभी के अभी अंजना के पास लेकर के जाओ। रात्रि में ही वह अपने मित्र प्रहस्त के साथ पुनः आदित्यपुर नगर की ओर चल देता है। रात्रि का
तृतीय पहर चल रहा है। जैसे ही पवनंजय और वह प्रहस्त उस महल के समीप कुटिया के पास पहुंचते हैं, कुटिया के दरवाजे को खटखटाते हैं। वह मित्र प्रहस्त ने गेट उस दरवाजे को खटखटाया। अंदर से बसंत तिलका आती है। वह सखी द्वार पर आकर के देखती है, पूछती है कौन? द्वार खोला, देखा कि मित्र प्रहस्त खड़े हैं। उन्होंने कहा अभी राजकुमार को अंजना से मिलना है। क्या? राजकुमार को अंजना से मिलना है? आंखें ऐसे ऐसे की, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूं। दौड़ी दौड़ी अंदर गई, अंजना के पास बोली, अंजना, हे सखी, आपसे मिलने कोई आया है। आज आपसे मिलने राजकुमार पवनंजय आए हैं। जैसे ही राजकुमारी के कानों में ये शब्द पड़े कि आपसे मिलने पवनंजय आए, वे अपने बिस्तर से उठ खड़ी होती है और इतनी इतनी प्रसन्न होती है कि उसकी आंखों से आंसू झड़ने लगते हैं। अभी पवनंजय देखे नहीं, केवल उनके आने का समाचार प्राप्त होते ही उनकी आंखों से आंसू का झरना बहना प्रारंभ हो जाता है। वह बसंत तिलका बाहर आती है, वह पवनंजय अंदर जाते हैं। जैसे ही अंदर गए, दृश्य देखना, कुछ क्षण पहले वह अंजना जिस पति के चरणों में बैठी थी, जिस पति ने उसको लात मार करके दुत्कार करके ये कहा था कलूटी जा मर जा, अब वही पवनंजय रात्रि भी नहीं बीत पाई, उसके चरणों में बैठ करके कह रहा है, हे सती मुझे क्षमा कर दे, हे सती तू मुझे क्षमा कर दे, तू देवी है, तू महादेवी है कि तूने मेरा 19 वर्षों तक वियोग सहा, फिर भी तू किंचित भी बोल नहीं पाई। मैंने तुझे प्रतिदिन दुत्कारा, मैंने तुझे प्रतिदिन अत्याचार किए, मैंने तुझे कभी बोला नहीं, कभी कोई सुख नहीं दिया, तूने मुझे इतना सा नहीं बोला। तू वास्तव में सती है देवी, तू मुझे माफ कर दे। वह रोता बिलखता पवनंजय उस अंजना के चरणों में पड़ा है। यह है कर्मों की लीला, यह है कर्मों का प्रभाव। क्षण मात्र में व्यक्ति की दशा और दिशा कैसे परिवर्तित हो जाती है। एक दिन पहले जो खुद को दुत्कार के गया, एक दिन पहले जो लात मार के गया, एक दिन पहले जो कह के गया तू मर जा, अब वही आकर के कह रहा देवी तू मुझे क्षमा कर दे, मैंने तेरे ऊपर 19 वर्षों से बड़ा अत्याचार किया। वह अंजना रोती रोती अपने पति को चरणों से उठाती है। स्वामी ये आप क्या कर रहे हो? आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो कुछ ना कुछ मेरे ही कर्मों का प्रभाव होगा कि मुझे ये दिन देखने पड़े। पर कोई बात नहीं स्वामी, आज पुनः मेरा पुण्य का उदय आ ही गया। जितना इंतजार मैंने किया, जितना दुख मैंने सहा, कोई बात नहीं, लेकिन आज आपके आने से मैं उन सारे कष्टों को क्षण भर में भूल गई हूं। जैसे ही अंजना ने बड़े सरल शब्दों से रोते रोते अपने पति को उठाया, दोनों की आंखें भर रही हैं, एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं, बिलक बिलक करके ऐसे रो रहे हैं मानो आज वे दोनों उस प्रेम रूपी सागर में डुबकियां लगाने वाले हो। 19 वर्ष का इंतजार कोई कम नहीं होता। आजकल तो इतना भी इंतजार नहीं है कि विवाह की तारीख निश्चित हो जाए और विवाह होने में महीने 2 महीने शेष हो तो भी व्यक्ति इंतजार नहीं कर पाता, बेसब्र हो जाता है। लेकिन उसने तो पूरे 19 वर्ष उस रात्रि का
उस दिन का इंतजार किया जिस दिन वास्तव में वो राजकुमारी रानी बनना चाहती थी, जिस दिन वह स्त्री, वह नारी वास्तव में नारी पद को प्राप्त होती है, जिस दिन वह नारी सौभाग्यवती बनती है, वह उस दिन का इंतजार करती है। पवनंजय और अंजना के मिलन का समय आ गया। उन दोनों का उस रात्रि के तृतीय पहर में मिलन हो रहा है। वह क्षण उस अंजना के लिए बड़ा अकल्पनीय सा था। कहते हैं कर्म और व्यवहार से सबका देना साथ, कर्म और व्यवहार से सबका देना साथ, बुरा वक्त टल जाएगा दाता पकड़े हाथ, बुरा वक्त टल जाएगा दाता पकड़े हाथ, बुरा वक्त टल जाएगा दाता पकड़े हाथ। बंधुओं, बुरा वक्त बदलते देर नहीं लगती और बुरा वक्त आते भी देर नहीं लगती। हमेशा कहता हूं, कभी ये मत समझना कि हम भगवान की भक्ति कर रहे तब भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। आपको सब कुछ मिल रहा है। आपके पूर्व जन्म का कुछ ऐसा फल होगा जो आज आपको कोई छोटे मोटे दुख दे रहा है, लेकिन वो जिनेंद्र प्रभु की भक्ति आज आपको, याद रखना, उस दुख का एहसास कराने में पिछले जन्म के कर्म हैं, लेकिन आपके चिंतन में आते कि हम भक्ति करते तब भी वो पाप नहीं कट रहे हैं। इतने आसान कर्मों को काटना नहीं होता, लेकिन निरंतर भक्ति करते रहोगे तो आपके वे कर्म भी एक दिन निश्चित कटेंगे। दोनों का मिलन हो गया। अब वह रात्रि का चतुर्थ पहर बीतने को है, प्रातः काल की बेला आने को है। तभी मित्र प्रस्थ दरवाजा पुनः खटखटाता है। मित्र चलिए, सूर्य उदय होने वाला है, युद्ध के लिए हमें प्रस्थान करना है। अब जो पवनंजय उस अंजना से बात नहीं करता था, अब उस पवनंजय के लिए वो मित्र प्रहस्त क्या दुश्मन सा प्रतीत हो रहा है। अब वो उन दोनों के मिलन में बाधा डाल रहा है। अभी तो कुछ घंटों का समय मिला बात करने का, बैठने का, उसी में मित्र ने पुनः युद्ध की याद दिला दी। वह मित्र प्रहस्त की बात को ना सुनी अनसुनी करके बातचीत करने में लगा है। मित्र प्रहस्त पुनः दरवाजा खटखटाता है। अब वह पवनंजय आ जाते हैं। जब पवनंजय चलने को होते हैं तो अंजना उनसे चलते समय एक बात कहती है, स्वामी आज मैं धन्य हो गई, आज मेरा पुण्य जागृत हो गया, आज मैं बड़ी खुश हूं। स्वामी आप जाते जाते बस माता पिता को समाचार दे जाना, मां केतुमती से बता जाना कि मैं आज आपसे मिलने आया था। वह कह देती है, पवनंजय का जवाब है, प्रिय मैं घर से युद्ध की आज्ञा लेकर निकला हूं, किसी को नहीं मालूम कि मैं तुमसे मिलने आया। मैं मां पिता से ये बात नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि पहली बार युद्ध के लिए भेजा था, इसलिए मैं तुम्हें निशानी के तौर पर अपनी मुद्रिका यानी अंगूठी देता हूं। प्रातः काल होते ही तुम मां सास केतुमती से कह देना, मां रात पवनंजय मिलने आए थे, हम दोनों का मिलन हुआ था। अगर वो विश्वास ना करे तो मेरी अंगूठी दिखा देना। वह अपनी अंगूठी दे करके युद्ध के लिए प्रस्थान कर जाता है और वह अंजना प्रातःकाल होते ही राजमहल की ओर दौड़ी हुई जाती है। चेहरे पर प्रसन्नता है। वह 19 वर्ष का वियोग अब क्षण भर में ही टल चुका है। खिलखिलाते चेहरे के साथ महल में जाती है, सास केतुमती के चरण स्पर्श करती है और
क्या होता है? समय बीत रहा है, समय बीत रहा है। सास केतुमती से क्या अंजना ने पवनंजय के साथ हुए मिलन को बता दिया या छुपा के रखा? क्या उस अंजना ने सास केतुमती के सामने अपने उस वृतांत को कहा जो रात्रि में घटा, या उस वृतांत को अपनी ही जहन में उतार के पी गई? क्या वह अंजना वह मुद्रिका लेकर के महल में गई अथवा अपनी कुटिया में ही रही? उस अंजना ने उस महल में जाना स्वीकार किया या कुटिया में ही अपने पति का इंतजार करना स्वीकार किया? उस अंजना के साथ सास केतुमती ने उस खबर को सुनकर के अच्छा बर्ताव किया या बुरा बर्ताव किया? सास केतुमती ने क्या अंजना की बात पर विश्वास किया या नहीं किया? ये जानेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही काफी है। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की। नींद तो नहीं आई? कैसा लग रहा है? ताली बजा के बताओ कौन कौन सो रहा है। अच्छा, सब जाग रहे हैं। अच्छी लग रही है कथा? पद्म पुराण समझ आ रहा है आप लोगों को? चलिए अपन कल पुनः इस कथा को आगे बढ़ाएंगे और परसों तक उम्मीद है पूर्ण करेंगे, क्योंकि उसके बाद हमें मंच ही नहीं मिलेगा, पांडाल ही नहीं मिलेगा, तो करनी ही पड़ेगी। आइएगा, सभी लोग खड़े हो जाए जिनवानी स्तुति के लिए।